हाँ जी, तो इस वाले पेपर को मैंने देखा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को, सेक्शन नंबर बी को, और मेरा एक सीधा सवाल मेरे मन में आया, वाई? मतलब क्यों आईसीआई ऐसा हर बार करता है कि कुछ ना कुछ पंगे लेने की उन्हें आदत है। सीधी बात, मुझे ऑल इंडिया लेवल पे सभी टीचर्स के लिए रिक्वेस्ट है, चैलेंज है, या कुछ भी समझ लीजिए आप, मुझे एक टीचर बता दो जिसने अपनी क्लास में ये क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन कराया हो। सीधी बात, कोई इधर उधर की बात नहीं। ऑल इंडिया लेवल सभी टीचर्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप भी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या सच में ये कहीं पर भी सीए इंटरमीडिएट के किसी भी चीज़ में, मतलब किसी स्टडी मैट में अगर किसी को मिला हो, या किसी आरटीपी में किसी को मिला हो, या किसी एमटीपी में किसी को मिला हो, या पुराने वाले प्रैक्टिस मैनुअल में कहीं ये क्वेश्चन अगर मुझे कोई दिखा दे कि ऐसा क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आईसीआई ने यहाँ दिया है पढ़ने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। अरे भाई, पेपर में बच्चा मान लो कोई पहली बार भी तो पेपर दे रहा हो सकता है, उस 3 घंटे में वैसे ही इतना कुछ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और मेरा तो मानना यह है कि अगर उसे एफएम और एसएम दोनों आती होगी तो 3 घंटे में करना अच्छे तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं आंसर में कॉम्प्रोमाइज होगा, जल्दी जल्दी वो आंसर्स कर रहे होंगे। तो मेरा सीधा सवाल है भाई, इतना घटियापना करना क्यों आपको? एसएम में बच्चा आंसर लिखेगा, आप उसके मार्क्स नहीं दोगे। ऑडिट में बच्चा मार्क्स आंसर लिखेगा, आप उसके मार्क्स नहीं दोगे। प्रैक्टिकल में बच्चे को मार्क्स मिल जाते हैं तो उसके चक्कर में अब तुम ऐसे करोगे कि हम प्रैक्टिकली ऐसे देखेंगे, तुम करके दिखाओ। और ये सब मजाक कोई 2-3 नंबर के लिए नहीं, ये सब मजाक तुम 8 नंबर के लिए करो। मतलब कहाँ की तमीज है, मुझे समझाओ आप। खुद भी तो तुम लोगों ने कभी पेपर दिए होंगे, जो पेपर सेटर है उनमें मतलब कहाँ अकल आ गई है। मतलब ऐसे कुछ शब्द है जो शायद मैं अभी यहाँ पर ना बोल पाऊँ, लेकिन ऐसा समझ लेना कि मैंने वो सब बोल दिए हैं उनके लिए, जो भी पेपर सेट कर रहे हैं प्लस जो रिव्यू कर रहे हैं। गधे गधे इतने लाखों रुपए की मतलब पैसे ले रहे हो तुम भाई, किस चीज के लिए कर रहे हो? तुम आईसीआई के लिए काम कर रहे हो, फेल करवाना है? सीधा बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के ए में ब्लैंक छोड़ देते, क्वेश्चन ही मत डालते, बोलो आंसर क्या होगा, वो ज्यादा बढ़िया था। इससे कम से कम बच्चे को पता तो रहे उसका कट रहा है। यहाँ तो तुम मजाक कर रहे हो खाली, बस तुमने सारी अमाउंट्स यहाँ पर डाल दी, सेल्स दे दी तुमने। यहाँ से पूछ क्या रहे हो तुम, समझो तो सही क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड्स ईएफआर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसका किसी टॉपिक से कोई लेना दे। अरे भाई, लिवरेज है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर से निकलेगा या कुछ भी है, तुमने कहीं कराया है? किसी टीचर को जो पढ़ाता हुआ ना, उसको पहली बार क्वेश्चन दिखा दो, अगर वो उससे सॉल्व हो जाए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में अगर लिखेगा तो भाई राम कहानी लिखनी पड़ेगी। पूछ कर रहे हो तुम, डिटरमाइन द सोर्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंड्स, करंट रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड, कहीं कहीं एक क्वेश्चन दिखा दो पूरे सीए की हिस्ट्री में। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई, बदतमीज इंस्टीट्यूट से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। ग्रुप 1 में तुमने इनकम टैक्स का पेपर बनाया जिसमें तुम चाहते हो कि बच्चा फेल हो जाए। मतलब क्या चाह रहे हो तुम? हमें समझ में आता है कि भाई हर पेपर में एक ना एक पेपर जो है डिफिकल्ट आता है, वी एग्री, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तो मत दो ना तुम। मतलब क्या करो इसमें, एनालिसिस बताओ। बच्चे को क्या कवि बनाना है तुम्हें, लेखक बनाना है तुम्हें? कोई टीचर जरा बताओ तो सही, उसने ये क्वेश्चन कराया हो अपने स्टडी मैट में, कहीं भी देखा हो। तो भाई ये सब चीज़ें छोड़ दो। आप भी अगर एक सीए इंटरमीडिएट के टीचर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को लेके वीडियो बनाइए। आप जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक बाकी टीचर्स को फॉरवर्ड करिए, टेलीग्राम के थ्रू या उनके कमेंट सेक्शन में, जैसे भी। और आवाज़ उठाइए कि भाई इस 8 नंबर के क्वेश्चन में या तो पूरे 8 नंबर के ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, या कोई भी बच्चा जो भी 38-37 पे अगर फेल हो रहा हो तो उसे ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। मुझे पता है 8 नंबर के ग्रेस मार्क्स तो वो देने से रहे, क्योंकि वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ये वीडियो या और भी अपने टीचर्स से बोलिए जो ज़्यादा रिनाउंड है, जैसे इंडिया में ज़्यादा लोग जानते हैं, उनकी हो सकता है इंस्टीट्यूट में भी बात हो, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, रूल बन जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 8 या उससे कम नंबर से फेल हो रहा होगा, 32 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, तो भाई आपको कंपल्सरीली इसके मार्क्स देने पड़ेंगे। ये एथिक्स कहते हैं आपके, और आप एथिक्स पढ़वाते भी हो। तो भाई मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है, आप भी खुद एथिक्स पढ़िए। और इंस्टीट्यूट के जो पेपर सेटर है भाई, थोड़ा शर्म कर लो। कल भी तुम्हारे बच्चे जब पेपर देंगे ना, मैं देखूंगा तुम ऐसे पेपर सेट करोगे या नहीं करोगे। पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पेपर एकदम A1 पेपर है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछने जो इंटरमीडिएट के लेवल के नहीं है? ना इंटरमीडिएट में कोई भी स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन आप ऐसा देते हो जिससे टीचर्स उन्हें पढ़ा दे और बता दे। बाकी ओवरऑल पेपर में पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में बच्चा आसानी से निकल सकता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन ऐसे 8 नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब बच्चा देखता है तो भाई ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता बच्चा कि वो अच्छे से पढ़ के गया और पता नहीं क्या दे दिया है। ऐसे एक्सपीरियंसेस बच्चे को मत दीजिए। इंस्टीट्यूट हमारा वैसे ही खतरे में है आज की डेट में, है ना? क्या रिजल्ट दे रहे हैं, कोई डिग्निटी ही नहीं है किसी चीज़ की। तो भाई और हरकतें मत करो, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और सभी बच्चों से मेरी ये ऐसी मतलब वीडियो को लाइक करके, लाइक भी मत करो, शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को पहुंचाओ कि भाई आप भी इस चीज़ को लेके अपनी आवाज़ को रेज करिए, ताकि ग्रेस मार्क्स के जो भी चांसेस है, बच्चे जो फेल होने वाले उनको ग्रेस मार्क्स 100% मिले। थैंक यू सो मच।